हो भगवन तेरी आराधना। मेरी जिंदगी के शान हो मुझे कहीं वरदान दो। मेरी आत्मा बलवान हो मुझे कहीं वरदान दो। मेरी आत्मा बलवान हो भगवन तेरी आराधना। मुझे सुख की परवाह नहीं, दुख में भी निकले आह नहीं। मुझे सुख की परवाह नहीं, दुख में भी निकले आह नहीं। बस एक तेरा ध्यान हो होठों पे तेरा नाम हो। बस एक तेरा ध्यान हो होठों पे तेरा नाम हो भगवन तेरी आराधना। भगवन तेरी आराधना। परमपिता परमात्मा क्षमा और शांति के देवता शरवण भगवान महावीर स्वामी आराध्य गुरुदेवों के पावन चरण कमल में सशत वंदन करने के पश्चात उपस्थित धर्मानुरागी भाइयों, माताओं एवं बहनों, चातुर्मास कल्प के उपलक्ष्य में आप लोग श्रवण करते हुए चले आ रहे 18 पापों में पहला पाप प्राणातिपात। जीव हिंसा हमारे जीवन को कैसे दुख देता है। जीव हिंसा हमारी आत्मा को कहाँ ले जाकर के पटक देता है। जीव हिंसा हमें कैसे दुख देता है। कल आप लोगों ने सुना आज हम जैन कहलाते हैं। परमात्मा की वाणी को सुनते हैं। हम छोटे जीवों को तो बचाने का प्रयत्न करते हैं, बड़े जीवों का मारने का काम करते हैं। छोटे जीवों को तो रक्षा करते हैं, लेकिन बड़े जीवों को हम क्या करते हैं, मारते हैं। लेकिन परमात्मा ने क्या कहा, छोटों को
मारो तो समझ लो चलेगा, लेकिन बड़ों को क्या करो तुम। लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कि छोटों को मारो और बड़ों को क्या करो, बचाओ। नहीं तो ऐसी ही हालत हो जाएगी। एक वक्ता था, बहुत अच्छा बोलता था, और उस वक्ता को बोलने के लिए बड़े बड़े सभाओं में उसको क्या किया जाता था, बुलाया जाता था। जब वो वक्ता उस सभा में जाकर के जब बोलता था, ऐसा भाषण देता था, ऐसा बोलता था, सारे सुनने वाले आश्चर्यचकित हो रह जाते। क्या बोलने वाला है। और वहां पर सब्जेक्ट था कि अहिंसा के ऊपर क्या करना है, भाषण देना। और वो वक्ता भाषण दे रहा था अहिंसा के ऊपर, जीवों की मत समझ लो, कैसे हमें क्या करना है, रक्षा करना। लेकिन जब बोलते बोलते, गर्मी के दिन थे, चेहरे से पसीने टपकने लगे। उसने सोचा चलो रुमाल निकाल करके पसीने को क्या करूं, पूछो। रुमाल निकालने लगा जेब में, और उस रुमाल के साथ में जेब में क्या है, अंडा पड़ा हुआ। वो अंडा, रुमाल निकालते समय अंडा नीचे क्या कर गया, गिर गया। और देखिए भाषण किसका दे रहा है, अहिंसा का। लेकिन जेब में क्या है, इसलिए प्रभु परमात्मा महावीर ने कहा, अहिंसा के ऊपर भाषण देना आसान है, अहिंसा के ऊपर ग्रंथ लिखना आसान है, लेकिन अहिंसा जीवन में उतरना, अहिंसा जीवन के अंदर आचरण में आना, ये बहुत मुश्किल क्या करता है। लेकिन जिसके आचरण में आ जाता है, जिसको समझ में आ जाती, उसके लिए कोई मुश्किल क्या है नहीं। कैसे मुश्किल नहीं है। पंजाब में एक गांव में पंजाब के महान त्यागी और तपस्वी संत पूज्य श्री गेंडे राय जी महाराज साहब का उस गांव में पदार्पण हुआ। उस गांव का नाम है ददिहाल, जो पठानकोट के पास में वो गांव क्या करता है, पड़ता है। जब गुरुदेव का वहां पर पदार्पण हुआ, वहां पर उनका उपदेश सुना लोगों ने, वो सारा गांव, हिंदू गांव, जहां पर बहुत हिंसा होती थी, और वहां के सारे लोगों ने
मांस और शराब और हिंसा का क्या किया? त्याग किया। उस गांव में रहने वाले लोगों ने यह प्रतिज्ञा की कि अब आज के बाद इस गांव में कोई भी हिंसा क्या करेगी? नहीं होगी। कोई किसी को मारेगा नहीं। क्योंकि ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं और ऐसे ऐसे महापुरुष आजकल भी हैं जिनकी प्रेरणा से गांव के गांव बदल जाते हैं। जब उस गांव के लोगों ने मांस खाना, हिंसा करना और शराब पीना, इसका क्या कर दिया? त्याग कर दिया। उस गांव के आसपास बहुत बड़ा जंगल था और उस जंगलों में बहुत से जानवर अब वहां बेफिक्र होकर के घूमने लगे। अब उन जानवर को कोई डर नहीं, कोई खतरा नहीं। और पास के किसी गांव में एक मुसलमान रहता था और वहीं पर एक अंग्रेज अफसर रहता था और वो शिकार खेलता था। उस मुसलमान ने उस अंग्रेज अफसर को कहा, अरे तुम्हें जीवों को मारना है, शिकार खेलना है, तो तुम इधर उधर कहां घूम रहे हो? अरे तुम चलो और वहां पर ददियाल गांव के पास, और वहां पर तुमको हजारों जानवर क्या कर जाएंगे? मिल जाए। अब वो मुसलमान उस अंग्रेज अफसर को लेकर के क्या कर गया? चला गया। अब उस ददियाल के लोगों ने देखा आज इस गांव में कोई बाहर का आदमी क्या कर रहा है? आ रहा। गांव वालों ने पूछा, आप यहां किस लिए आए हो? या मैं शिकार खेलने के लिए आया हूं। यहां पर शिकार आपको किसने लेकर के आया? यहां पर लगा इस भाई ने मुझे लेकर के क्या है आया। हमारे ये गांव का ये नियम है, यहां पर कोई शिकार क्या करेगा? खेल नहीं पाएगा। अगर आप यहां पर शिकार करना चाहोगे, पहले हमारे ऊपर तलवार चलाओ, फिर उन जानवरों के ऊपर क्या करो? तुम तलवार चलाओ। अगर तुमने यहां पर इन जानवरों को, अगर यहां किसी को तुमने नुकसान किया तो तुम्हारे जान का क्या है? खतरा हो जाएगा। अगर तुम सही सलामत रहना हो तो यहां से तुम क्या कर जाओ? दूर हट जाओ। उस अंग्रेज अफसर ने जब उन लोगों की बातें सुनी, सुनने के बाद
मन में भाव आए, उसने उस मुसलमान उस आदमी को डांटा, उसको फटकारा। अरे जब तुझे मालूम था यहां पर कोई शिकार नहीं कर सकता, फिर तुम मुझे यहां पर क्यों लेकर के आया, किस लिए लेकर के आया? और वो अंग्रेज अफसर वो बहुत बड़ा था, उसने वहां पर उनको एक पट्टा बना करके क्या कर दिया, दे दिया। कहा कि अब इस गांव में और कोई भी आदमी बाहर का क्या करे, कोई शिकार खेलने क्या करे ना आए। अब वो गांव पूर्ण अहिंसक क्या कर गया, बन गया। वो पूर्ण अहिंसक क्यों बना? उन संतों की वाणी को सुना, संतों के जीवन को देखा। जब तक व्यक्ति परमात्मा की वाणी को नहीं सुनता, परमात्मा की वाणी का ज्ञान नहीं होता, तब तक वो इंसान कभी धर्मात्मा क्या कर सकता, नहीं बन सकता। जैसे अभी भरत मुनि जी ने आपको बतलाया, आज हमारे बेटे और बेटियां अगर गलत रास्ते पर जा रहे हैं, गलत कदम उठा रहे हैं, गलत कदम क्यों उठाता है कोई? जब उसको अच्छा और बुरा क्या है, भला और बुरा क्या है, हित और अहित क्या है, जब तक उसका ज्ञान क्या करेंगे आप नहीं दोगे, तब तक वो बच्चा गलत को भी अच्छा क्या करेगा, समझेगा। इसीलिए हमें उन बच्चों को अच्छा और बुरा क्या है, हिंसा और अहिंसा क्या है, उसको समझाने के लिए क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। जब आप बच्चों को क्या करोगे, शिक्षा दोगे, आप बच्चों को अंतरिक्ष में उड़ने की शिक्षा दो या न दो, लेकिन धरती पर रहने की शिक्षा क्या कर, वो परिवार में रहने की शिक्षा आप उन बच्चों को दोगे तो आपका घर और आपका परिवार क्या करेगा, सुखी होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हम बने, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बने। हमारे कई गगन के चमके हुए सितारे, हमारे कई गगन के चमके हुए सितारे, लगते हैं कितने प्यारे, हंसते रहे हंसेंगे, लगते हैं कितने प्यारे, हंसते रहे हंसेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा
आज की उपासना भी